सुमित शर्मा। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 81 हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, 14 आरएचओ पर भी निलंबन की गाज गिरी है। एस्मा और नोटिस के बाद भी हड़ताल पर थे कर्मचारी और खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटिस जारी होने के बाद 120 कर्मचारी काम पर लौटे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। सीएमएचओ की अनुशंसा पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। बड़ी खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 81 हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। 14 आरएचओ पर भी निलंबन की गाज गिरी है। एस्मा और नोटिस के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर थे, हड़ताल कर रहे थे। नोटिस जारी होने के बाद 120 कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। सीएमएचओ की अनुशंसा पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता अब्दुल जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, पहले भी हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है और एक बार फिर से कड़ा रुख अख्तियार किया है प्रशासन ने, सरकार ने। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हड़ताल पे गए थे, उसके बाद शासन ने एस्मा लगाया। उसके बाद नोटिस भी उन्हें जारी दी गई, काम पर लौटने की हिदायत दी गई। लेकिन उसके बाद भी जो कर्मचारी वापस नहीं लौटे, उन पर कार्रवाई का दौर जारी है और 81 हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं 14 आरएचओ जो थे उनको निलंबन की उनके ऊपर गाज गिरी है। साथ ही 30 और आरएचओ पर भी निलंबन की गाज जल्द गिरेगी, जिसमें लगातार जो है कार्रवाई जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति में परेशानी का सामना प्रशासन को करना पड़ा था, तो यही कारण है कि अब सख्त रुख अख्तियार किया गया है। निश्चित तौर पर हड़ताली मौसम चल रहा है छत्तीसगढ़ में इस समय। अब्दुल, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग वर्ग के जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इन हड़तालों को लेकर सरकार भी हमें नजर आती है आर पार की लड़ाई के मूड में है। जी, निश्चित तौर पर चूंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में हर कर्मचारी संघ हो या पटवारी संघ हो या कि जितने भी सरकारी जो कर्मचारी संघ है, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए हैं ताकि उनकी मांगे प्रशासन जो है पूरी करे। लेकिन कुछ कर्मचारी संघों की मांगे शासन द्वारा जरूर पूरी की गई है, लेकिन कई कर्मचारी संघों की मांगे अभी भी अधूरी है। तो यही कारण है कि अब चुनाव पास है और ऐसे में इनकी अपनी मांगे पूरी करवाने के जिद में ही कर्मचारी संघ अड़े हुए हैं। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। रक्षाबंधन के दिन राजधानी रायपुर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप के बाद अब जशपुर में दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो गई हैं यहां पर। अब अपराधी और भी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस घटना ने कानून के राज की बात करने वाली सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के विधायक रंजना साहू ने जशपुर की घटना को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपराधियों को, आरोपियों को कांग्रेस नेता बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ। फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। कानून व्यवस्था के दावों की एक बार फिर से पोल खुली। सरकार और सिस्टम पर फिर से सवाल उठे। क्या छत्तीसगढ़ में है जंगल राज? रायपुर के बाद अब जशपुर दरिंदगी से दहल गया। जशपुर में आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ। धनगरी वाटरफॉल में 2 हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नाम के आरोपी आदिवासी युवती को वाटरफॉल घुमाने के बहाने ले गए, जहां उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं।
पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। पीड़िता के द्वारा बगीचा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमारी 2 टीमें जो हैं आरोपियों की पता तलाश में लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये चिंताजनक है, बहुत गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रंजना साहू का बयान सरकार पर बेटियों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और आरोप लगाया जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। रंजना साहू ने आरोपियों को कांग्रेस का नेता बताया है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कान में रुई डालकर बैठी है, आंख में पट्टी बांधकर बैठी है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जो प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली है। एन शिक्षक दिवस के दिन सरगुजा में आदिवासी शिक्षिका महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसका आरोपी कांग्रेस का युवा नेता। सरकार मुंह बंद कर बैठी है। भूपेश बघेल जी इस विषय में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ की बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी निकली। इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह यहाँ के प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि रंजना साहू आरोप लगा रही हैं, आरोपी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो सवाल सरकार के साथ ही मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली पार्टी पर भी उठते ही हैं। प्रदेश में इस तरह की पहली घटना नहीं। हाल ही में रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप का मामला सामने आया था। रक्षाबंधन मनाने के बाद महासमुंद लौट रही युवतियों के साथ दरिंदों ने हैवानियत की वारदात की थी। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गोली चलना आम बात हो गई, चाकूबाजी सरेआम हो रहा है और अपराधी जो है अपराध करके पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस वालों से हमारी बातचीत होती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हम विवश, हम मजबूर हैं क्योंकि अपराधियों को सरकार पर। रायपुर के बाद जशपुर में गैंगरेप की वारदात प्रदेश में कानून के राज की बात कहने वाली सरकार के दावों की पोल खुल रही है। चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसी वारदातें छत्तीसगढ़ में आम हो चली हैं और अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जशपुर से दीपक सिंह और रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। गैंगरेप के बाद अब बात कर लेते हैं लूट और हत्या की। जांजगीर चांपा में व्यापारी से दिन दहाड़े 6,60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आंख में मिर्च पाउडर डालकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में लुटेरे पहुंचे थे। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल अकलतरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई। राजस्थान के एक सब्जी किसान का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जबलपुर के सब्जी कारोबारियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्यारों ने सब्जी किसान की हत्या कर उसके शव को कवर्धा के गुंडा थाना क्षेत्र में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। तखतपुर के बंसाझाल की पूरी घटना यह बताई जा रही है। चिरमिरी से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई। इलाज नहीं होने पर घायल युवक की मौत हो गई है। SCCL के रीजनल अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से युवक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी जान चली गई।
परिजन ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। नाराज परिजन लोग शव को लेकर जीएम कार्यालय भी पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं लोग। मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। चिरबरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। महासमुंद से खबर है, जहां बसना थाने के बाहर सुसाइड की कोशिश की है। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है युवक ने। युवक को गंभीर हालत में महासमुंद रेफर किया गया उपचार के लिए। आवेदक किशन ने तौसीफ रजा खैरानी पर 2,80,000 रुपये ऑनलाइन ठगी का आरोप लगाया था। आवेदक के समर्थन में उतरी है राष्ट्रीय बजरंग दल। राजनीति के चलते कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी लग रहे हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ एसडीओपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जशपुर से खबर है, जहां रिश्वत लेते रजिस्ट्रार का वीडियो वायरल हुआ है। जिला उप पंजीयक कार्यालय का रजिस्ट्रार का वीडियो वायरल हुआ है। कैमरे में पैसा लेते कैद हुए हैं रजिस्ट्रार विलियम एक्का। जमीन की रजिस्ट्री कराने गए लोगों से पैसे ले रहे थे। पैसा लेते हुए मोल भाव करते हुए भी नजर आए रजिस्ट्रार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। पूजा पाठ वाला आदमी है सर, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अरे पूजा पाठ वाला चढ़ावा ज्यादा देते हैं, इसीलिए कहाँ आजकल मंदिर में तो चाहता है सर, चढ़ाता है। सब ऑनलाइन हो गया है। अरे ऑनलाइन नहीं हुआ है। कितना है? 2 है। 3 करो। नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर क्षमा करिए सर। 3 कीजिए। आप क्षमा करिए सर। नहीं, हम पिछले बार भी कुनकुरी में आप कुछ नहीं कराए थे। नहीं आप ही थे अभी सर। पिछला तरीका 28 तरीका बात है। पकड़िए सर, पकड़िए। अरे एक तो दे दीजिए। आप पकड़िए ना सर। अरे एक दीजिए। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप पैसा देते हुए दिख रहे हैं। अब फीस का पैसा लिया हूँ उस टाइम, आप लिए होंगे। आप उसमें क्या बताऊंगा, फीस का पैसा भी तो वो है। तो फीस का पैसा क्या निर्धारित करता है कि उसमें भी कम बेस हो सकता है? हाँ निर्धारित है वो तो। हाँ सेवा प्रभात शुल्क करो। कितना पैसा लगता है वो? हाँ कितना पैसा? वो बाजार मूल्य के आधार पर लगता है सर। तो उस वीडियो में आपका आवाज़ आ रहा है कि 2,000 नहीं 3,000 देंगे और दे दो पैसा। अरे ऐसे नहीं है। ब्राह्मण लोग ज़्यादा चढ़ावा देते हैं। आप बोल रहे हैं ब्राह्मणों को ज़्यादा चढ़ावा मिलता है, मंदिर में ज़्यादा चढ़ावा हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में आपका, और आप पैसा देते हुए दिख रहे हैं। पहले उन्होंने फीस का पैसा दिया, फिर दोबारा आपको जो कमीशन है उसको पैसा दे रहे हैं। मतलब क्या है सर, कहा है पांडे महाराज को बुला, तो विनय पांडे है ना, वही तो अपने। रायपुर से खबर है, जहां नगर निगम में कांग्रेस पार्षद ने विरोध प्रदर्शन किया है। निगम मुख्यालय के सामने विरोध जताया है। कांग्रेस पार्षद ने एक ट्रक मलबा गिरा दिया। गंदगी से परेशान होकर पार्षद आकाशदीप शर्मा ने प्रदर्शन किया। 6 महीने से लगातार पार्षद गंदगी की शिकायत कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पार्षद ने प्रदर्शन किया है। चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध पैसों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। राजनांदगांव जांजगीर चांपा से कैश बरामद किया गया। राजनांदगांव में वाहन चेकिंग के दौरान 14,80,000 कैश बरामद हुआ है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से, सिटी कोतवाली थाना और सोमानी थाना क्षेत्र से कैश बरामद हुआ। और इसी तरह से जांजगीर चांपा के मुलमुला में कारी चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 11 लाख रुपए मिले हैं। कार से अकलतरा के निवासी मोहम्मद यूसुफ के पास से पुलिस ने 11 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने भारी मात्रा में पैसा मिलने की सूचना आयकर विभाग की टीम को दी है। आयकर विभाग की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं दुर्ग में पुल से शिवनाथ नदी में कार गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कई घंटों की तलाश के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी से कार को बाहर निकाला। कार में एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चों की लाश मिली। सभी मृतकों की पहचान कर दी गई है। वहीं नदी में एक और बच्चे के डूबने की खबर है। बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ की टीम फिर नदी में उतरी। सीसीटीवी फुटेज से एक और बच्चे के होने की जानकारी पुलिस को मिली है। बुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात मंगलवार को करीब 1 बजे बोरसी निवासी ललित साहू अपनी बोलेरो वाहन
जो कि भिलाई स्टील प्लांट में ठेके पर लगा हुआ था, उसका स्वयं भी ड्राइवरी करते थे। और उस गाड़ी से स्वयं और एक महिला और उसकी 3 बच्चियों को लेकर नांदगांव की ओर से किसी ढाबे में खाना खाकर वापस बोरसी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पुलगांव का जो छोटा पुलिया है, जहां आने जाने पर लोगों को प्रतिबंधित है, उस पुलिया से वो मूवमेंट कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे, शिवनाथ नदी। गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिस पर से सभी की बॉडी वहीं डूब गई और उसको रात में ही कोशिश किया गया था एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने, क्योंकि रात्रि में नहीं हो पाया तो सुबह 4। वहीं कोरबा में कोरबा मुख्य नहर का तटबंध टूट गया, जिससे 100 एकड़ से ज्यादा खेत जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ गांव के पास नहर का तटबंध टूटा है। नहर का पानी आसपास के खेतों में भर गया, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मरम्मत कार्य अभी भी जारी है। वहीं रायगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। प्रदेश में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश जी, आप सीडी कांड में खुद बेल में हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री बेल में है, उनके उप सचिव जेल में हैं, अनेक व्यापारी और अनेक जिम्मेदार अधिकारी जिनके तार मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, आज भी वो जेल में। और जब जब ईडी का छापा पड़ता है, मुख्यमंत्री तनाव में आकर के उल्ट खजूर बातें करते हैं। और किसी को तो गुस्सा नहीं आता इस प्रदेश में, सिर्फ मुख्यमंत्री को गुस्सा आता। महादेव एक इसके सरगना विदेश में दुबई से और श्रीलंका से महादेव ऐप का सट्टा बाजार संचालित होता है। 12 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह बस्तर का दौरा करेंगे। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। दंतेवाड़ा, टोकापाल और जगदलपुर में आम सभा का आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर संभाग प्रभारी संतोष पांडे जगदलपुर पहुंचे। उनके साथ कार्यक्रम प्रभारी शिवरतन शर्मा, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागला भी मौजूद रहे। संतोष पांडे ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। 12 सितंबर के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। माननीय अमित शाह जी 12 तारीख को माता दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रथ जो हमारा परिवर्तन यात्रा है वो प्रारंभ होगी। और उस परिवर्तन यात्रा के रथी कहें, प्रभारी कहें, इस रूट के माननीय श्री अरुण साव जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस रूट में चलेंगे। और एक रथ जो सरगुजा से निकलेगी, उस सरगुजा से जसपुर से वो यात्रा जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी और वो प्रभारी। रायपुर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पोस्टरबाज सरकार को जनता के बीच ले जाकर पोस्टर फाड़ना है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने राज्य को सम्मान के मुकाम तक पहुंचाया था। लोग छत्तीसगढ़ को गरीबों का प्रदेश कहते थे। बीजेपी सरकार ने उस सोच को बदला है। कांग्रेस 5 साल में राज्य को गर्त में ले गई। केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपने नाम पर कर लिया गया। पोस्टरबाज सरकार है, उसको जनता के बीच में ले जाकर पोस्टर को फाड़ने का संकल्प लेंगे हम। जिस प्रकार से दमन जी की सरकार ने अपने इस छत्तीसगढ़ को एक सम्मान के मुकाम पर ले जाके पहुंचाया था,
छत्तीसगढ़ जिसको लोग गरीबों का प्रदेश कहते थे, उसकी गरिमा को आसमान तक ले जाने का काम किया था। पिछले 5 सालों में आदरणीय बघेल जी ने उसको चौपट करने का काम किया है। जहां देखो वहां अपनी फोटो लगाकर जो काम नहीं किए हैं उसका भी श्रेय लेने काम करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम पे करने का काम उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि राष्ट्रीय नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की रैली में युवाओं का उत्साह देखने वाला था। 8 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष फिर से राजनांदगांव जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को छानबीन समिति की बैठक होगी। उसमें तय नामों को लेकर सीईसी की बैठक होगी। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ तब राहुल जी ने जो प्रॉमिस किया वो सरकार ने इमीडिएटली, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे लोगों को न्याय देने की बात हो, इमीडिएटली उसी समय हमारी सरकार ने बनते ही वो फैसले लिए। तो जो बात हो रही है कि ये हमारी कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है और इसको फिर से बरकरार लोग करेंगे, तो ये मैसेज एक है जो लेकर जाते हैं। पहली लिस्ट जल्दी आएगी क्योंकि अब स्क्रीनिंग कमेटी 8 तारीख को बैठेगी। जैसे ही वो क्लियर करेंगे हम सीईसी रिक्वेस्ट करेंगे, सीईसी बन चुकी है, तो जल्दी ही हमारी भी पहली लिस्ट आएगी। गरियाबंद से बड़ी खबर है। राज्य में कांग्रेस के संकल्प शिविर में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन के बाद जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के सामने ही जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। राज्य में विधानसभा के टिकट के दावेदारों ने यह शक्ति प्रदर्शन किया था। तो अपनी अपनी दावेदारी को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय, मुसीबत भी खड़ी कर सकता है कि एक सीट पर कई दावेदार जब होते हैं तो मुश्किलें बढ़ ही जाती हैं। राज्य में कांग्रेस के संकल्प शिविर में अध्यक्ष दीपक बैज के ही सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। राज्य में कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और राज्य के विधायक अमितेश शुक्ल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी किस बात के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। किस चीज का परिवर्तन यात्रा निकाल रही हो? परिवर्तन यात्रा निकालने, मोदी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाले, केंद्र सरकार के निकाले। लगातार महंगाई बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार है, परिवर्तन यात्रा इसको निकाले। 2013 में और झीरम घाटी की बड़ी घटनाएं हुई, हमारे तमाम वरिष्ठ नेता शहीद हुए। लेकिन मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो एक बार झीरम घाटी में जाकर कम से कम वहां की मिट्टी को एक बार नमन कर ले, तब बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकले। राजधानी रायपुर में जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह है। गोपाल के साथ गोपियां भी दही हांडी फोड़ेंगी। राजधानी के मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां हैं। राजधानी रायपुर समेत कल पूरे छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी के साथ ही फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।